वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम फिर से कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा तीसरा पार्ट है। इसके पहले हमने पार्ट 1 पार्ट 2 सॉल्व कर लिया है। तो पार्ट 1 में हमने एग्जाम्पल 1 टू एग्जाम्पल 4 सॉल्व किया है। पार्ट 2 में हमने एग्जाम्पल नंबर 5 टू एग्जाम्पल नंबर 7 सॉल्व किया है। और आज पार्ट 3 में एग्जाम्पल नंबर 8 टू एग्जाम्पल नंबर 10 हम सॉल्व करेंगे। जैसा कि हमने आपको बताया था पहले भी कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो होता है उस पे बेस्ड हम 10 एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। तो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम एग्जाम्पल नंबर 8 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। तो ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, ABC आर 5:3:2 पार्टनर्स, D इज एडमिटेड फॉर 3/10 शेयर, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ A एंड B इज 2:1, फाइंड न्यू रेशियो। तो हमारा क्वेश्चन है ABC 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है आपका 5:3:2। अब उसमें नया पार्टनर D, एक नया पार्टनर D एडमिट हो रहा है जिसका शेयर कितना है 3/10। अब जो ये 3/10 शेयर D एडमिट हो रहा है लेके, उसके लिए सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ A एंड B इज 2:1। इसका मतलब जो हमारे दो पार्टनर्स हैं A और B, वो अपना अपना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। और जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो किस रेशियो में कर रहे हैं 2:1। इट मीन्स 2 पार्ट A देगा और 1 पार्ट B देगा। तो इस क्वेश्चन को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इसके लिए हमारा A इज न्यू शेयर हमने राइट कर लिया, A इज न्यू शेयर, B इज न्यू शेयर, C इज न्यू शेयर और D का शेयर आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन है। जो भी नया पार्टनर एडमिट होगा उसका शेयर आपको ऑलरेडी गिवन होगा। तब देखिए ABC का जो रेशियो है वो 5:3:2 है। ऐसे अगर देखेंगे हम तो A का पोर्शन जो है 5/10, वो 10 कहाँ से आया देखिए 5 + 3 + 2। ऐसे B का शेयर हो जाएगा 3/10, C का शेयर हो जाएगा 2/10 और उसके बाद D का जो शेयर है वो ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में गिवन है। ये यहाँ तक तो हमें गिवन होता है, ये वाला पोर्शन हमें गिवन होता है। अब देखिए ये क्या कह रहा है कि A और B सेक्रीफाइस कर रहे हैं किस रेशियो में 2:1 में। तो देखिए ये मैंने लिखा है सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ A एंड B आपका कितना है 2:1। तो A का जो शेयर है वो 2 पोर्शन शेयर करेगा, B कितना शेयर करेगा 1 पोर्शन। तो देखिए जो नया पार्टनर D एडमिट हो रहा है कितने शेयर के साथ एडमिट हो रहा है 3/10 शेयर के साथ एडमिट हो रहा है। तो जो 3/10 का 2 पार्ट होगा वो कौन देगा A, और जो 3/10 का 1 पार्ट होगा वो कौन सेक्रीफाइस करेगा B। तो देखिए जो A सेक्रीफाइस करेगा वो 3/10 × 2/3। ये देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो A का शेयर 2/3 और B का हो जाएगा 1/3। तो यहाँ से 3/10 जो D का शेयर है उसका 2 पार्ट A सेक्रीफाइस करेगा, 1 पार्ट B। तो A जो सेक्रीफाइस करेगा वो 3/10 × 2/3 सेक्रीफाइस करेगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ 3 × 2 6, 10 × 3 30। इट मीन्स जो A जो सेक्रीफाइस करेगा वो 6/30 सेक्रीफाइस करेगा। ऐसे B जो सेक्रीफाइस करेगा 3/10 × 1/3, क्योंकि D का शेयर 3/10 है और उसमें से ये 1 रेशियो में सेक्रीफाइस कर रहा है। तो 3/10 × 1/3, ये देखिए आपका आएगा 3/30। यहाँ पे मैं 3 और 3 कैंसिल नहीं कर रहा हूँ, वो भी आपको दिख जाएगा क्यों नहीं कैंसिल कर रहा हूँ कि 3/30। तो देखिए B के शेयर में से 3/30 सेक्रीफाइस कर दिया है। और C के लिए कुछ नहीं गिवन है, तो C का जो शेयर है 2/10 एज सच हो जाएगा और D का जो शेयर हमारा है 3/10। अब हमें इस सिंपल मैथमेटिक्स को सॉल्व करना है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए 5/10 - 6/30, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा ये 9/30। वैसे भी आपको ये सॉल्व करना आता है, इतनी सिंपल मैथमेटिक्स तो सबको आती है। इसमें से देखिए एक मैं सॉल्व करके आपको दिखा दे रहा हूँ। 5/10 - 6/30, यहाँ से देखिए इन दोनों में LCM लिया मैंने, 30 आ गया और इसको सॉल्व किया। देखिए 3 × 3 5 15 माइनस ये हो जाएगा 6, तो ये आएगा आपका 9/30। तो ये आपकी सिंपल मैथमेटिक्स है, इसको आपको सॉल्व करना होगा। तो देखिए A का जो नया शेयर आएगा वो 9/30 आ जाएगा। ऐसे B का नया शेयर आ जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 6/30 आ जाएगा। C का जो न्यू शेयर होगा, क्योंकि हमें हर एक का डिनोमिनेटर क्या करना होता है इक्वल। तो अब देखिए यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर कितना है 10, तो इसको 30 बनाने के लिए हमें ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो ये हो जाएगा हमारा 6/30। ऐसे डी का जो शेयर है वो 3/10 है, बट हमें हर एक का डिनोमिनेटर क्या करना है, इक्वल। सो इसलिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया 3 से, ये हो गया आपका 9/30। तो ये देखिए हर एक का डिनोमिनेटर सेम हो गया। तो इन पार्टनर्स का जो न्यू रेशियो हो जाएगा 9:6:6:9। और अगर आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये हो जाएगा 3:2:2:3। तो जो हमारा नया रेशियो होगा इन चारों पार्टनर्स का ABCD का, वो 3:2:2:3 होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व कराता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 9। ABC आर 5:3:2 पार्टनर्स। ABC हमारे 3 पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2। अब इसमें देखिए D इज़ एडमिटेड फॉर 25% शेयर। अब एक नया पार्टनर D एडमिट हो रहा है। कैसे एडमिट हो रहा है, 25% ऑफ शेयर। 25 का मतलब आप जानते हो कि 1/4 होता है। तो इसका मतलब D का जो शेयर है वो 25% मतलब 1/4 है। B वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। इसका मतलब क्या है, B वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। इसका मतलब जो पार्टनर B है उसका जितना शेयर है पहले से, वो अपना शेयर उतना रिटेन कर रहा है। उसके शेयर में वो कोई भी अमाउंट सेक्रीफाइस नहीं कर रहा है। फाइंड न्यू रेशियो। अब आपको इन चारों पार्टनर्स का न्यू रेशियो फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं इसको क्वेश्चन। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने इमेजिन कर लिया कि हमारा टोटल शेयर कितना था 1, जिसमें D का शेयर 1/4 है, वो मैंने आपको बता दिया। 25% का मतलब होता है 1/4। तो D का जो शेयर हो गया 1/4। और यहाँ पे देखिए B वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। इसका मतलब B का जो शेयर है वही है, उसमें कोई भी चेंज नहीं हो गया। तो इसमें देखिए ABC का जो शेयर है वो 5:3:2 है। तो यहाँ से B का जो शेयर हो जाएगा वो 3/10 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे B का शेयर भी आपको 3/10 गिवन है। अब आपको ये देखना है कि टोटल शेयर हमारा 1 था, उसमें से जो भी पार्टनर D और B जो है उनका शेयर सब्ट्रैक्ट करना है। अब हमारा ओरिजिनल शेयर कितना शेयर हमारा बच रहा है, उसी शेयर को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए रिमेनिंग शेयर ऑफ A एंड C। तो हमारा रिमेनिंग शेयर हो जाएगा, टोटल 1 था, 1 में से B और D का शेयर क्या करना हमें, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 - 1/4 - 3/10। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमारा आएगा 18/40। अब देखिए जो भी ये आया A और C का, उसको हम देखते हैं। अब हम राइट करते हैं A का न्यू शेयर, B का शेयर, C का न्यू शेयर और D का शेयर। अब हम चारों पार्टनर का नया शेयर निकालते हैं। तो देखिए जो भी शेयर बचा है उसको A और C को दे देते हैं। तो A के शेयर में देखिए 18/40 मैंने राइट किया और C के शेयर में मैंने 18/40 राइट किया। क्योंकि B और D का शेयर आपका फिक्स है, तो B का शेयर 3/10 और D का शेयर 1/4। अब देखिए आपसे क्या कह रहा, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इनका A और C का नया रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए ABC का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 5:3:2 है। तो यहाँ से B को आप हटा दीजिए, तो A और C का जो शेयर है वो कितना है 5:2। अब देखिए यहाँ से A का जो शेयर हो जाएगा 5/7 और B का जो शेयर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 2/7। अब देखिए जो भी आपका A और C का शेयर था उसी में A के शेयर 5/7 से मल्टीप्लाई कर दिया और C के शेयर में 2/7 से मल्टीप्लाइड कर दिया। फिर आपको ये सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है। तो देखिए A का जो हमारा नया शेयर होगा 18/40 मल्टीप्लाइड बाई 5/7। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 18 × 5 90, 40 × 7 280। तो A का जो हमारा नया शेयर आएगा, न्यू शेयर आएगा, वो 19/280 होगा। अब हमारा देखिए डिनोमिनेटर कितना हो गया 280। तो आपको ध्यान रखना है हर एक जो भी पार्टनर शेयर है उसका डिनोमिनेटर आपका 280 होना चाहिए। तो देखिए B का शेयर 3/10 है। अब आपको इसका डिनोमिनेटर 280 करने के लिए इसमें 28 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए ये हो जाएगा 84/280। इसमें देखिए आपका 18 × 2 36/280 और इसका 1/4 है, तो इसको भी आपको
इसका भी डिनोमिनेटर आपको 280 करने के लिए आपको इसमें 70 से मल्टीप्लाई करना होगा और डिवाइड भी करना होगा। तो देखिए 70/280। अब आप देख लीजिए हर एक का डिनोमिनेटर सेम है। तो अब इन चारों पार्टनर्स का जो न्यू रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 90 रेशियो 84 रेशियो 36 रेशियो 70। अभी आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो, तो 2 से इसको आप डिवाइड कर सकते हो। तो इनका जो न्यू रेशियो हो जाएगा 45 रेशियो 42 रेशियो 18 रेशियो 35। ये जो हमारा होगा वो इन चारों पार्टनर ए बी सी डी का न्यू रेशियो होगा और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको अगला एग्जाम्पल डिस्कस करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 10। ये देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 10। ए एंड बी आर 4:1 पार्टनर्स। ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड बी सरेंडर्स 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। फाइंड न्यू रेशियो। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, ए और बी आपके 4:1 पार्टनर्स हैं। ए सरेंडर कर रहा है 1/4 ऑफ हिज शेयर। ए जो है एक नया पार्टनर देखिए यहाँ पे सी आ रहा है। अब सी को कितना मिल रहा है, तो ए अपने शेयर का 1/4 दे रहा है और बी अपने शेयर का 1/2 किसको दे रहा है, सी को। तो अब आपको इन तीनों पार्टनर्स का न्यू रेशियो फाइंड करना है। तो देखिए ए इज़ न्यू शेयर, बी इज़ न्यू शेयर, सी इज़ न्यू शेयर, क्या हो जाएगा। अब देखिए ए और बी का रेशियो 4:1 है, तो ए का जो हो जाएगा 4/5 और बी का जो शेयर हो जाएगा 1/5। तो हमने सबसे पहले 4/5 और ये 1/5 ले लिया। अब देखिए ये वर्ड्स पढ़िए आप, ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। ए जो है अपने शेयर का 1/4 क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। तो ए का जो शेयर देखिए है कितना 4/5, उसका कितना शेयर कर रहा है 1/4। ये किसको दे रहा है, सी को। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4/20। तो देखिए ए अपने शेयर का इतना जो शेयर है वो सी को दे रहा है, कितना है 4/20। तो यहाँ देखिए ए के शेयर में से मैंने ये माइनस कर दिया। ऐसे ये वाली लैंग्वेज पढ़िए, बी सरेंडर्स 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। अब देखिए सी को बी कितना दे रहा है, अपने शेयर का हाफ। तो इस बी का शेयर कितना है 1/5 और 1/5 का हाफ किसको दे रहा है, ये सी को। तो देखिए बी के शेयर में से बी के शेयर का हाफ हमने माइनस कर दिया है, तो 1/5 इंटू 1/2 ये हो जाएगा आपका 1/10। तो बी 1/10 दे रहा है, ए 4/20 दे रहा है। अब हमको ये सिंपल मैथमेटिक्स सॉल्व करनी है। तो देखिए अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 4/5 माइनस 4/20, तो आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 12/20। ऐसे ही 1/5 माइनस 1/10 आप सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 2/20 और इसको सॉल्व करोगे आपका तो ये आएगा 6/20। तो अब देखिए इन तीनों पार्टनर्स ए बी सी का जो न्यू रेशियो हो जाएगा वो 12:2:6 हो जाएगा और इसको मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 6:1:3। तो ये जो होगा वो हमारे इन तीनों पार्टनर ए बी सी का नया रेशियो होगा 6:1:3। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच।